और अब अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी गए थे प्रचार करने के लिए। वो सिवनी में थे और वहां पर उनके मंच पर किसी ने बीजेपी प्रत्याशी की फोटो लगा दी। था क्या माजरा, 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए। इसी बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां राहुल गांधी की चुनावी रैली के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, जहां पोस्टर पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो चस्पा कर दी गई। राहुल गांधी की चुनावी रैली के आयोजन के एक दिन पहले मुख्य मंच पर जो फ्लैक्स लगाया जा रहा था, उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ फग्गन सिंह की तस्वीर लगा दी गई, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेता हरकत में आए और पोस्टर उतरवाया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर को काटा गया और कांग्रेस विधायक रजनीश की फोटो काटकर चस्पा कर दी गई। हालांकि इस तरह की बड़ी भूल सुधार तो ली गई, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर एक नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया और इस मामले में 7 लोग हुए गिरफ्तार। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बेचने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली शराब बना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जिसमें भारी मात्रा में नकली शराब की बोतलें, बारकोड, शराब बनाने वाली चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही पुलिस ने करीब 50,000 कैश भी मौके से बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में ब्रांडेड शराब की बोतलों में केमिकल मिलाते थे। इसके बाद उस पर ब्रांड का बारकोड लगाकर लगातार सप्लाई किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पश्चिम बंगाल में फिर त्योहार पर नया घमासान शुरू हो गया। दरअसल 17 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी चेतावनी दे रही है कि अगर रामनवमी पर कोई हिंसा हुई तो सख्त एक्शन होगा। वहीं बीजेपी सिर्फ यही सवाल कर रही है कि आखिर विपक्ष को राम से परेशानी क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবেন। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো। पीसफुल कंट्री है, हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन जब ऐसे आए दिन कोई ना कोई खबर आएगी दहशतगर्दी के हवाले से, क्या इमेज जाता है यार? अच्छा इमेज नहीं जाता यार, क्योंकि बाहर से जब क्या नाम है टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनके ज़हन में यही होता है कि क्या नाम है हम पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये सेफ नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों के खात्मे पर बिल बिला रहा है, लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट सही है या गलत, ये बड़ी डिबेट का इशू है। लेकिन इस मुद्दे ने चुनाव में बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। बिहार के जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला और ये कहा कि पहले आतंकी हमला करके चले जाते थे, लेकिन आज भारत घर में घुसकर मारता है। 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी? कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा।
भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी रैली में द गार्जियन रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद दुनिया पर बोझ है। पहले की कांग्रेस सरकार आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। पीएम मोदी हमेशा से इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश हैं कि मानते ही नहीं और आतंकियों के पनाहगार बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोड़ों के बस से पता नहीं चलता वोटर का मुंह। जीते कोई भी बस काम हो तो हर हर मोदी घर घर मोदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। कौन भारी पड़ रहा है? अभी तो बीजेपी भारी पड़ रही है। कोई पता नहीं है, जनता जनार्दन है। हम मोदी जी को भगवान जैसा मानते हैं। आज तक किसी पार्टी ने इतना काम किया नहीं है महिलाओं के लिए। मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी भी। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। आम चुनाव आम लोगों के बीच से। जाटलैंड पर खासा फोकस है। इस सीट पर पलड़ा किसका भारी है? क्या माहौल है इस बार? कौन बाजी मारेगा? सत्ता का मूल जमीन से बताएंगे हम जनमत का मन। रिपब्लिक पर पब्लिक का मुंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ इस बुलेटिन में गायत्री और सुजाता भी मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर सामने आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि 70 लाख कैश और गहने बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में कैश मिला है। 70 लाख का कैश है। सवाल ये है, इस कैश को कहां पर इस्तेमाल होना था? ये बड़ी जानकारी किसके पास से मिला? एक युवक के पास से बताया जा रहा है, लेकिन इस युवक के पास कैसे ये इतनी मात्रा में गहने पहुंचे, इतनी बड़ी संख्या में नोट बरामद हुआ? गायत्री, तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में यहां पर नोटों की बरामदगी हुई है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव में धन और बल का इस्तेमाल जबरदस्त होता है और इसी कड़ी में लगातार देश के कई हिस्सों से इस तरह की बरामदगी हुई है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झांसी की आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 70 लाख कैश, नोटों की गड्डी देखिए आप। ये नोटों की गड्डी जिसे बताया जा रहा है कि 70 लाख ये कैश है, जो गहनों के साथ हुआ है बरामद। चेकिंग की गई थी और उसी दौरान ये बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया। आशंका यही है कि चुनावों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये 3 तस्वीरें सुजाता। अब 3 तस्वीरें देखिए। बेल्लारी कर्नाटक की तस्वीरें, चेन्नई तमिलनाडु की तस्वीरें, आंध्र प्रदेश के नेरूरू में भी इसी तरह की बरामदगी हुई है और साथ ही झांसी से 70 लाख कैश बरामद किया गया है। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमेशा आशंका बनी रहती है कि धनबल का इस्तेमाल हो सकता है चुनावों में, और इसलिए चुनाव आयोग लगातार सख्त है, लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी तरह से अवैध तरीके से जो ये पैसे ले जाए जा रहे हैं उनकी बरामदगी हो रही है। तो अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि चुनाव के वक्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धन बल का इस्तेमाल करती हैं और इसी कड़ी में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कैश की बरामदगी हुई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी मात्रा में लगातार देश के कई हिस्सों से बरामद हो रहा है कैश। चुनावी मौसम आया नहीं कि तिजोरियों में बंद पड़े नोट बाहर आ गए। कहीं नोटों से भरे थैले बरामद किए जा रहे हैं, तो कहीं बस कार की डिक्की में ठूस कर रखे गए करारे नोट
लोकतंत्र को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दरअसल चुनाव करीब आते ही कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता नोट तंत्र से वोट तंत्र बनाने का ऐसा समीकरण बनाने में जुट जाते हैं कि ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं। ये तस्वीरें